जय हिंद। एक प्रश्न है नंबर सिस्टम से और इस प्रश्न में पूछा गया है 100 और 120 के बीच ही सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करिए। मैंने अभाज्य संख्याओं से संबंधित एक वीडियो अपने चैनल पर डाल दिया है। जो भी भाई इस वीडियो को नहीं देखे हैं उस वीडियो को जल्दी से देख लें, क्योंकि इस वीडियो में मैंने अभाज्य संख्याओं से संबंधित प्रश्न कैसे हल किया जाता है उसको बताया है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में 100 और 120 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले हम लोग 100 और 120 के बीच लिख लेंगे। 100 और 120 लिख लेंगे और इन दोनों संख्याओं के बीच सबसे पहले पता करेंगे कि कितनी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं को पता करने का एक ट्रिक बताएं हैं आपको। वो ट्रिक है 411, 312 और 2214। ये ट्रिक है और इसी ट्रिक के माध्यम से हम पता करेंगे कि 100 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। मेरे साथियों बताए हैं कि 4, 1, 1, 3, 1, 2, 2, 2, 1, 4 ये जो संख्या है, प्रत्येक संख्या जो है वो 10 का अंतर है। यानी कि 4 जो है 100 और 110 के बीच का अंतर है, और 1 जो है ये 110 और 120 के बीच का अंतर है, और इसी तरह से आगे बढ़ता हुआ है। तो हम सबसे पहले 100 और 120 का पूछ रहा है, तो 100 110 के बीच का 4 और 110 से 120 का बीच का 1, यानी कि 4 और 1 इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 5 हुआ। यानी कि 100 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो 5 है। इतना हमें पता चल गया है कि 5 जो संख्याएं हैं वो 100 और 120 के बीच की है। तो सबसे पहले अब हमको पता करना है कि वो कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या प्राप्त करने के लिए हम एक ट्रिक बताए हैं कि जो भी संख्या अंत में दी गई है, यानी कि सबसे बड़ी जो संख्या होगी उस संख्या का वर्ग हम देखेंगे कि उस संख्या के आसपास का वर्ग कौन है। तो 120 के आसपास जो वर्ग है वो है 11। यानी कि हम इतना पता चल गया है कि 11 से पहले जितनी भी संख्याएं हैं वही हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। तो 11 से पहले कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, तो 11 से पहले जो अभाज्य संख्याएं हैं वह है 2, 3, 5, 7। यानी कि 4 अभाज्य संख्याएं जो है 11 से पहले है, और इन चारों से ही पता करेंगे कि 100 और 120 के बीच जो 5 अभाज्य संख्याएं हैं वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए मेरे साथियों, सबसे पहले आप लोग 100 और 120 के बीच जो जो लग रहा है कि ये अभाज्य संख्या हो सकती है उसको लिख लीजिए। जैसे 100 के बाद 101 है, 101 को हम मान सकते हैं कि यह अभाज्य संख्या हो सकती है या नहीं हो सकती है, फिर भी हम इसको लिख लेते हैं। 101 के बाद 103 है, 105 है, 107 है, 109 है, 111 है, 117 है, 119 है। 119 लिख लेंगे और 120 दिया ही है, तो यानी कि 2, 4, 6, 8 8 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्या हो सकती है या नहीं हो सकती है। और इन 8 को हम लोग चेक करेंगे कि अभाज्य संख्या इनमें से कौन है। तो चेक कैसे करेंगे, तो मेरी जो 4 अभाज्य संख्याएं 11 से पहले प्राप्त हुई है, इन चारों अभाज्य संख्याओं से इसमें हम भाग देंगे। तो 2, 3, 5, 7 का 101 में भाग देंगे तो देखेंगे कि 101 कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 2, 3, 5, 7 से भाग देंगे तो ये 101 कटेगा नहीं, तो इसका मतलब मेरा अभाज्य संख्या 101 है। 103 को चेक करेंगे, तो 103 को चेक करेंगे 2, 3, 5, 7 से, तो 2, 3, 5, 7 से 103 में भाग देंगे तो 103 भी नहीं कटेगा। इसका मतलब 103 भी मेरी अभाज्य संख्याएं हैं। फिर 105 का हम चेक करेंगे, तो 105 जो है 5 अंकों से कट जाएगी, तो इसका मतलब ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 107 का हम 2, 3, 5, 7 में भाग देंगे, तो 107 को भी हम देखेंगे तो 107 भी हमारी नहीं कट रही है। इसका मतलब 107 भी हमारे अभाज्य संख्याएं हैं। यानी कि 3 अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो चुकी है, अब 2 को प्राप्त करना है। तो 109 में भी हम 2, 3, 5, 7 का भाग देंगे तो देखेंगे कि 109 भी हमारी नहीं कट रही है। इसका मतलब 109 भी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। फिर 111 का हम देखेंगे, तो 111 का 3 से हम भाग देंगे तो ये कट जाएगी। इसका मतलब 111 जो है ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। फिर अब हम देखेंगे 113 नहीं लिखे हैं, 113 भी लिख लीजिए। 113 में हम 2, 3, 5, 7 का भाग देंगे तो देखेंगे कि 113 नहीं कट रही है, तो इसका मतलब 113 जो है अभाज्य संख्याएं है। तो हमें 5 ही प्राप्त करना है, तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 5 हमें प्राप्त हो गया, तो यही 5 जो है हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। 117 में भाग देंगे तो ये कट जाएगी, 119 भी कट जाएगी, तो हमें 5 प्राप्त हो गया। तो इन पाँचों को हम लोग जोड़ेंगे, इस पाँचों को जोड़ेंगे 101 प्लस 103 प्लस 107 प्लस 109
प्लस 113, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 533 इसका उत्तर हो जाएगा। यही मेरा राइट आंसर है।